जबार, जी सर। ये वाला मीटर है, काट दो तार इसकी। अभी सर। अंकल आप हमारे मीटर की तार क्यों काट रहे हैं? बेटा, ये आपका मीटर है? जी अंकल, ये हमारा ही मीटर है। बेटा 3 माह से आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो फिर कनेक्शन तो कटेगा। क्या अंकल अब हमारी बिजली चली जाएगी? बेटा, आपके घर में कोई बड़ा है, उसको बुलाओ। अच्छा अंकल, मैं बुला के लाता हूँ। दादाजी, वापडा वाले हमारा मीटर काट रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे है तू? चला, चल के देखते हैं। साहब, आप हमारा मीटर क्यों काट रहे हो? गुज़श्ता 3 माह से बुजुर्ग आपने बिल नहीं भरा। अब तो मीटर काटना पड़ेगा। साहब, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं फिलहाल बिल भर सकूं। अभी पिछले दिनों मेरे घर की छत गिर गई, जिससे मेरे सारे घर वाले जख्मी हो गए और वो अस्पताल में है। मेरी सारी जमा पूंजी उन पर खर्च हो गई। साहब, आप मेरा मीटर न काटें और कल शाम तक की मोहलत दे दें। मैं कल शाम को कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके ये बिल भर दूंगा। आपके हालात सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के भी अपने रूल एंड रेगुलेशन है, उनके आगे हम मजबूर हैं। इस मजबूरी के तहत हमें मीटर काटना पड़ेगा, यही कायदा कानून है बाबा जी। साहब, अगर कल शाम तक की मोहलत नहीं दे सकते तो आज शाम तक की ही मोहलत दे दो। चले ठीक है बाबा जी, शाम तक का टाइम है आपके पास। अगर कल तक ये बिल ना भरा तो हम मीटर काट देंगे। साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आप दोनों की। शाम तक की मोहलत तो ले ली है, लेकिन पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूंगा? ऐसा करता हूँ, असद से उधार ले लेता हूँ। असद बेटा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तेरे पास आया हूँ। असद बेटा, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, मुझे उधार दे दो, मैं बहुत जल्द तुम्हें लौटा दूंगा। ताया, ये किस मौसम में पैसे लेने आ गए हो? इन दिनों में हमारे अपने अखराजात पूरे नहीं होते तो हम आपको कैसे दें? बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं बहुत मजबूर होके आया हूँ, बिजली का बिल देना है। अगर मैंने आज बिल ना भरा तो मीटर काट देंगे, सिर्फ बिल के पैसे ही दे दो। ताया, अगर बिजली कट जाएगी तो कौन सा भूखे मर जाओगे? मीटर कटता है तो कटने दो। बेटा, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चलो खैर, अल्लाह तुझे खुश रखे। आ जाओ, कौन हो? जनाब, मैं इंश्योरेंस के दफ्तर से आया हूँ। शकूर साहब का घर यही है? जी, मैं उसका वालिद हूँ। आ जाएं, क्या कहना है? शकूर साहब ने अपनी इंश्योरेंस कराई हुई थी, मैं उस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। जी, हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे नहीं बुजुर्गो, शर्मिंदा ना करें, खिदमत तो मैं आपकी करने आया हूँ। साहब, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आप मेरी कैसी खिदमत करना चाहते हैं? दरअसल शकूर साहब ने हादसाती इंश्योरेंस कराई हुई थी, उनका कुछ क्लेम बनाया, वो मैं आपके हवाले करने आया हूँ। बिस्मिल्लाह। अब जी आपकी अमानत। हैरत है, उसने कभी जिक्र तो नहीं किया मुझसे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ऐसे मामला फैमिली से डिस्कस नहीं करते। ये उसका हक और आपकी अमानत है जो मैंने आपके हवाले करनी है। बिस्मिल्लाह लीजिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने फरिश्ते की शक्ल में आपको भेज दिया। इस वक्त मुझे इंतहाई जरूरत थी पैसों की। अल्लाह सलामत रखे आपको। ठीक है बाबा जी, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ये 6 चक डी उड़ गई थी, वो लगवा दी है? सर, जैसे ही कॉल आई थी मैंने टीम भेज के लगवा दी थी। वेरी गुड। हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए, हम अपना काम टाइम पर करें। सर, मैं इस बात को समझता हूँ, अगर बिजली घर में ना हो तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फौरी काम करने से ना लोगों के दिल में जगह बनती है और डिपार्टमेंट का नाम रोशन होता है। और चले बाबा जी, बिल चेक करवाएं। भर दिया आपने? जी साहब, आप लोगों ने जो मुझे मोहलत दी थी उसके मुताबिक मैंने बिल भर दिया। ये चेक कर ले। सर देखें। अच्छा किया कि आपने बिल टाइम पर भर दिया। अब हम चलते हैं। बड़ी मेहरबानी साहब, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी मजबूरी को समझते हुए मेरा साथ दिया। ठीक है बाबा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जबार, ये मीटर डेड हो गया, इसकी एप्लीकेशन आई थी ना, जल्दी से इसे रिप्लेस करवाओ। साहब जी, आप बेफिक्र हो जाएं, कल ही चेंज हो जाएगा। साहब जी, आपसे कुछ पूछना था। सर, आप चाहते हैं तो उनके सामने से मदद कर सकते थे।
ऐसे छुप के आपने उनकी मदद क्यों की? शकूर साहब ने हादसा की इंश्योरेंस कराई हुई थी, उनका कुछ क्लेम बना है, वो मैं आपके हवाले करने आया हूँ। बिस्मिल्लाह। अब जी आपकी अमानत। हैरत है, उसने कभी जिक्र तो नहीं किया मुझसे। देखो, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते मैं उनका बिजली का बिल तो माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं उनकी मदद तो कर सकता हूँ ना। देखिए सर, आप सामने से भी पैसे दे सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि चुपके से उनकी मदद कर देते हैं, इससे उन्हें भी खुशी मिल जाएगी और मेरे दिल को भी सुकून आ जाएगा। और वैसे भी मदद वो होती है जो चुपके से की जाए, अगर दिखाकर मदद करोगे तो वो तो दिखावे में आ जाएगा। इमदाद कैसे की जाती है आपने हमें सिखा दिया। आइंदा से मैं भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे हर महीने उनको दे दिया करूँगा। अरे वाह, ये तो अच्छा होगा। 1 और 1 11 हो गए। गरीब और मजबूर इंसानों की खिदमत करना यही इंसानियत है। चले फिर किसी और एरिया में। जी सर, बिल्कुल। अल्लाह पाक हमें एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को सीधा रास्ता दिखा सकता है।